भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में ईडी की जानिब से बीआरएस की एमएलसी की कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब करने की नोटिस की इजराई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी की ज़र-क़यादत हुकूमत का कि कविता को ईडी के समन की इजराई में कोई रोल नहीं। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटेड एजेंसीज के कामकाज में हम मदाखलत नहीं करते। तहकीकात के हिस्से के तौर पर नोटिस जारी की गई है, जबकि कानून अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी को ईडी की जानिब से नोटिस की इजराई पर हुक्मरान जमात बीआरएस कायदीन की बीजेपी पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर शोर क्यों मचा रहे। दिशापति श्रीनिवास करमैया गारी नवीन कुमार और चिल्ला वेंकट रामी रेड्डी ने जुमेरात को रियासती कानून साज कौंसिल के लिए एमएलए कोटे के उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी असम्बली हल्के में रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए। वजीर कानून साज उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी और बीआरएस जनरल सेक्रेटरी पुल्ला राजेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक उसके इंतजाम की निगरानी की। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने चिल्ला वेंकट राम रेड्डी के नामजदगी प्रोग्राम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने नामजदगी दाखिल करने वाले बीआरएस उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। वज़रा हरीश राव, महमूद अली, निरंजन रेड्डी, तलासानी, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में चल्लापल्ली सेंट्रल जेल से हुसैन नामी एक कैदी हुआ फरार। उम्र कैद की सजा काटने वाला हुसैन नामी एक कैदी चल्लापल्ली सेंट्रल जेल में ओपन एयर एग्रीकल्चरल का काम करते हुए वहां से फरार हो गया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने चल्लापल्ली सेंट्रल जेल के ऑफिसर्स की शिकायत पर एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू करते हुए कैदी हुसैन की तलाश शुरू कर दी। जिले निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने भैंसा का दौरा करते हुए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी पर म्यूनसिपल बल्दिया में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदरनशीन बल्दिया भैंसा व जिले सदर मजलिस, नोडल ऑफिसर श्रीनिवास, कमिश्नर बल्दिया ए वेंकटेश्वर राव, तहसीलदार भैंसा चंद्रशेखर रेड्डी, टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, इम्तियाजुल हक एडवोकेट के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। ఉన్నటువంటి ఇళ్ల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా అక్కడికి వచ్చినట్టు కాబట్టి ఎక్కువగా అక్కడికి వస్తే మనం లాభం తీసిన తర్వాత కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు, మిగిలిన అర్థం కొంచెం మిగిలిపోతారు. అదంతా వెయిటింగ్ లిస్ట్గా ఉంటుంది. ఆ వెయిటింగ్ లిస్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వాళ్ళలో నుంచి మళ్ళీ ఈ మున్సిపాలిటీలో అర్బన్లో మళ్ళీ అవసరం కట్టినప్పుడు వాళ్ళనే పరిస్థితులు జరుగుతుంది. మీరు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓపెన్గా అనాథులు అనే వాళ్ళు మనకు వచ్చినటువంటి అంటే అప్పుడు హౌసెస్ యాక్చువల్గా ఎన్నో ఉన్నాయి, అది ఏమిటంటే పెడతాం డిసైడ్ చేస్తాము. దానిలో ఒకవేళ మీకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ నేనే చెప్తున్నాను సార్, మేము కౌన్సిలర్గా ఉన్నాము, మేము పొలిటికల్ పార్టీగా ఉన్నాము, మరి మా ఊర్లోనే నా వాళ్ళలో వాళ్ళకి వీళ్ళుండి మళ్ళీ పేరు వచ్చింది అని నేను చెప్తే మేము రోజు ఒకే వాళ్ళ ఉంటాం కాబట్టి నాకు ఇబ్బంది అయింది అని అంటే మేము వేరే నాటోలు ఇక్కడ కాదు. महाराष्ट्र समेत मुल्क के कई हिस्सों में प्याज की गिरती कीमतों और किसानों की बदहाली के बाद मरकज की मोदी हुकूमत की नींद टूटी है। मरकजी हुकूमत ने प्याज की गिरती कीमतों की खबरों के मद्देनजर हिंदुस्तानी कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तानी कौमी सारिफ कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को लाल प्याज की खरीद करने और मुल्क भर के खर्च मराकज पर एक साथ भेजने के अमल में फौरी मदाखलत करने की हिदायत दी है। ज़राअत और किसान फलाह ज़राअत ने कहा है कि निफेड ने कार्रवाई शुरू कर दी है और खरीद शुरू कर दी है और गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान सीधे किसानों से 900 रुपए फी क्विंटल के ऊपर की शरह पर तकरीबन 4000 मीट्रिक टन की खरीद की इतला है। हुकूमत के जरिए पेश करदा इन आदाद व शुमार के बावजूद किसानों की हालत बदतर है। आलम यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के किसान अपने प्याज 2 रुपए किलो फरोख्त करने को मजबूर हैं। हुकूमत के मुताबिक 40 खरीद मराकज खुले हैं जहाँ किसान अपना स्टॉक फरोख्त कर सकते हैं और अपनी अदायगी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। निफेज ने खरीद मराकज से स्टॉक को दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची तक ले जाने का इंतजाम किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।